हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में जो अपन टॉपिक्स कवर करेंगे उसका नाम है रेट मेजर्स, है ना। रेट मेजर्स वाले जो सवाल होते हैं जिसकी जेई मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जेई मेंस में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन तो यहां से आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। और ऐसा सवाल आता है जो कि आपको फ्री के नंबर दे के जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, ज्यादा लेंदी भी नहीं होता है एंड फ्री के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें छोड़ने नहीं चाहिए। तो रेट मेजर्स सीखेंगे आज की क्लास में, अप्रोक्सीमेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स, है ना। तो उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आई होप आपकी दिवाली वेकेशंस बहुत अच्छी रही होगी यार। ठीक है, अच्छे से आपने पढ़ाई भी करी होगी और अच्छे से आपने दिवाली मनाई भी होगी, है ना। तो चलो, पढ़ाई करी हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई करी तो भी कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब उसके गिल्ट में मत जीना कि अरे दिवाली वेकेशंस खराब कर दिए हमने, पढ़ाई नहीं करी। कोई बात नहीं, अगर नहीं करी हो तो, और अगर करी है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बट इन बोथ दी सिनेरियोज अब एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए पॉजिटिविटी, एक नई मोटिवेशन के साथ में हम लोग फिर से अपने काम पे लग जाएंगे, फिर से हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बस कुछ ही महीने बचे हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए। तो तब तक हम तैयार हो जाए और अच्छे से अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है बच्चा लोग। देखो यार, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसी कोई ट्रिक या ऐसा कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता सकता जिससे कि आपका जेई में पक्का सिलेक्शन ही सिलेक्शन है, अदरवाइज फिर तो इतना अच्छा एग्जामिनेशन ये होता भी नहीं, है ना। तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस एंड द ओनली शॉर्टकट फॉर सक्सेस इज, ठीक है, इधर ही मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपनी बात को, पर हाँ मतलब शॉर्टकट कोई नहीं है, बट एक ही शॉर्टकट है, वो है दिल से काम करो, अपना दिल से मेहनत करो, दिल से पढ़ाई करो, वही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अगर वो कर रहे हो तो आप बहुत, है ना, जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर दिल से पढ़ाई कर रहे हो, दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जल्दी से आप अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे, ड्रॉप ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यही एक शॉर्टकट है यार। ठीक है, तो सक्सेस का एक ही शॉर्टकट है, बस अच्छे से और दिल से मेहनत करें, दिल से काम करें, इंटरेस्ट के साथ हर चीज को पढ़ें। और वैसे ही आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए इस टॉपिक पे, वो भी अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन गाइस। रेट मेजर्स के डायरेक्टली कूद पड़ते हैं सवालों पे। ओके, देखिए पहला सवाल आपके सामने, कुछ बेसिक से सवालों से शुरुआत करेंगे, फिर लेवल्स बढ़ाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, रेडियस इंक्रीज हो रही है ना। इफ रेडियस ऑफ सर्कल, देखो किसकी रेट ऑफ चेंज बता रखा है, रेडियस की रेट ऑफ चेंज बता रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। dr बाई dt की वैल्यू बेसिकली अपने को बता रखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विच इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस इसकी बढ़ जाती है सर्कल की। ओके, then find the rate of increase of area of circle at the instant when radius is 20 centimeter। rate of increase of area क्या होने वाला है। so what is the area of a circle? area of a circle बच्चे बच्चे को पता है, that is equal to pi r square। हमें dA by dt की वैल्यू पूछी गई है सवाल में ना, कि dA by dt की वैल्यू क्या है। तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा डीए बाई डी टी, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यही पूछा गया है सवाल में। राइट हैंड साइड में देखो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी इज 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, गिवन है सवाल में, डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू पता है कि एट आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जब रेडियस 20 हो तब डी ए बाई डी टी क्या है, तो आर की जगह पे अपन लोग 20 रख देंगे, तो ये बनेगा 20 इंटू टू पाई लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इंटू 2 पाई, दैट इज द वैल्यू फॉर डी ए बाई डी टी।
तो ये वैल्यू आ रही है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 80 पाई, ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन एरिया, एरिया की यूनिट होती है ना, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सिंपल है ये वाला सवाल तो, ओके। अगर डिक्रीजिंग हो, जैसे रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डिक्रीजिंग है मतलब dr बाई डी की वैल्यू इस बार नेगेटिव है बच्चा लोग, dr बाई डी इज -2 है ना, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से dA बाई डी की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखना, एरिया पाई आर स्क्वायर dA बाई डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई टाइम्स 2r इंटू डी आर बाई डी टी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो पाई इंटू 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 20, एंड डी आर बाई डी टी की वैल्यू है -2, ठीक है। तो ये बन गया -80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अगर नेगेटिव है रेट ऑफ चेंज मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें ऐसा बोल रखा है कि देखो डिक्रीजिंग है मतलब रेट ऑफ चेंज कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ ए कोनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 cc पर सेकेंड, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ कॉनिकल फनल मतलब वॉल्यूम में चेंज बता रहा है। यहां से यूनिट से भी अपन समझ सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर क्यूब मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपको बता रहा है कि वॉल्यूम इतना कम हो रहा है ना। जब वाटर ड्रिप कर रहा होगा, है ना, टप 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 पानी गिर रहा होगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा पानी का, राइट। और वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ ए कोनिकल फनल, एक कोनिकल फनल है बच्चा लोग, है ना, ठीक है। अच्छा, कोनिकल फनल के रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेज पता होना चाहिए, जैसे कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम, है ना। तो वाटर डीवी बाई डी की वैल्यू दे रखी है, गिवन है डीवी बाई डी, ठीक है, कि डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू -4, है ना, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से पानी गिर रहा है थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स in bottom. When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of slant height. Okay, so let's say that slant height यहाँ पे L अपन मानते हैं, हमसे dl by dt की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, कि देखो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट, मतलब पूछा क्या गया है, dl by dt पूछा गया है बच्चा लोग कि क्या इसकी वैल्यू होने वाली है, ओके। इट इज गिवन दैट वर्टिकल एंगल इज 120 डिग्री, ये जो एंगल आपको गिवन है वो कितना एंगल गिवन है, 120 डिग्री, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, राइट। इसका हाफ हो जाएगा बच्चा लोग 60 डिग्री के इक्वल, है ना। तो सपोज ये वाटर लेवल है, यहाँ पे ये वाटर लेवल है ना, यहाँ पे पानी 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 हो रखा है, ओके, क्लियर। dl बाई डी की वैल्यू पूछी गई है, dv बाई डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो वॉल्यूम अभी r और h के टर्म्स में है, क्योंकि अपने को dl बाई डी की वैल्यू चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि अपना जो वॉल्यूम है ना वो l के टर्म्स में आ जाए, l के टर्म्स में अपन अपना वॉल्यूम रख पाए। तो देखो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चा लोग, इस ट्राइंगल से हम एक रिलेशन जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है, कि सपोज ये हो गया रेडियस, है ना, दिस इज द रेडियस, अभी जो वाटर लेवल है उसकी जो रेडियस है दैट इज r, और ये जो हाइट है वो हाइट हो गई h के इक्वल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से हमें ये चीज पता चल रहा है कि r इज इक्वल टू L साइन 60 डिग्री, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L साइन 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो r इज इक्वल टू L साइन 60 डिग्री एंड h इज इक्वल टू L कॉस 60 डिग्री। एग्री करते हो इस बात से, प्रोजेक्शन लिया गया है बेसिकली इस ट्राइंगल में, देखोगे तो L इज द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये है R, तो R हो जाएगा L साइन 60 डिग्री, H हो जाएगा L कॉस 60 डिग्री। प्रोजेक्शन लेना हमने सीखा है, देखो कई बार फिजिक्स में भी ऐसा लेता है ना, फोर्स अगर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा F साइन थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा F कॉस थीटा। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सामने वाली खिड़की में साइन थीटा रहता है, ठीक है, सामने वाली खिड़की में
साइन थीटा रहता है। तो यहां पे देखो ये थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाली खिड़की में कौन रहेगा, एल साइन 60 है ना, एल साइन 60 डिग्री। वो अपने पास आर की वैल्यू हो गई और एच की वैल्यू हो गई एल कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहां से आर और एल की वैल्यू आ रही है, आर इज इक्वल टू √3L/2 है ना, एंड एच की वैल्यू आ रही है बच्चा लोग cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो L/2। ओके, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम अब अपन लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे रख रहा हूं √3L/2, √3L/2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह पे रख रहे हैं अपन L/2। ओके, वॉल्यूम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है एल के टर्म्स में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि dl/dt की वैल्यू पूछी गई है ना। अब यहां पे दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, dv/dt की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है, वी कैन गेट द वैल्यू फॉर dl/dt बाय डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड हियर। ओके, तो देखो राइट हैंड साइड में इफेक्टिवली कितना बन रहा है, √3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई अपॉन इधर 2 स्क्वायर इंटू 2 मतलब π/8 इंटू एल क्यूब बन रहा है, राइट, दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम आ रहा है π/8 इंटू यहां पे एल स्क्वायर इंटू एल, दैट इज π/8 इंटू एल क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, द वैल्यू फॉर dv/dt is going to be π/8 times 3L square into dl/dt। देखो बच्चा लोग एल क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3L स्क्वायर, बट हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इंटू dl/dt भी आएगा। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज dv/dt। dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी प्रदान कर रखी है सवाल के अंदर, है ना, कि 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर -4, दैट इज द वैल्यू फॉर dv/dt। तो यहां पे अपन इसकी वैल्यू -4 रखेंगे तो ये बन रहा है π/8 टाइम्स 3 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल की वैल्यू दे रखी है क्या, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 3, तो एल गिवन है कि जब एल की वैल्यू 3 हो तब हमें बताओ कि dl/dt क्या होगा। तो एल की जगह पे 3 रखा तो यहां पे 3 का स्क्वायर बना इंटू dl/dt। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से dl/dt की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन रेट मेजर वाले सवाल करते हैं, है ना, क्या दे रखा है सवाल में ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कोनिकल फनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर में भी, तो वो भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में। अ वाटर टैंक हैज शेप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कोन, फिर से वही पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, तो वाटर टैंक हैज शेप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कोन विद सर्कुलर टॉप ओपनिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। इस बार अपने को कोनिकल जो फनल है और या फिर ये कोन है, लास्ट क्वेश्चन में हमें ये एंगल प्रोवाइड कर दिया था, इस बार कोन के बारे में क्या चीज बता रहा है, एंगल नहीं बता रहा है, बट कोन के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि देखो इसकी रेडियस है, कोन की रेडियस कितनी है 2 है, और ये जो वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट 4 है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा ऑलरेडी वैसे आपको मिल ही चुका है कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, हाँ जी बच्चा लोग, tan थीटा दिखाई दे रहा है 2/4 विच इज 1/2, तो tan थीटा की वैल्यू वैसे आ रही है यहां से। ठीक है, if water is being pumped into tank at rate of 2 meter cube per minute, find rate at which water level is rising when water is 3 meter deep। ओके, मतलब इस बार वाटर लेवल कैसे बढ़ रहा है, देखो पानी इस बार अपन अंदर डाल रहे हैं इसके अंदर, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और dv/dt अपने को दे रखा है कि dv/dt इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर मिनट, है ना। dv/dt की वैल्यू इस बार प्रदान करी गई है आपको, dh/dt की वैल्यू पूछी गई है ना, चेंज इन हाइट की वाटर लेवल कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सपोज वाटर लेवल यहां पे था, सपोज वाटर लेवल यहां पे कहीं है और वाटर जाए जा रहा है ना, ये देखो ये पानी ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, तो सपोज दिस इज द वाटर लेवल राइट नाउ, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जब अपन वाटर डाल रहे हैं इसके अंदर तो रेडियस भी बढ़ रही है, एच भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि जब वाटर लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा तो ये रेडियस भी बढ़ेगी बच्चा लोग, और ये जो हाइट है एच ये भी बढ़ता चला जाएगा, है ना, एच भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है जब अपन पानी इसके अंदर फिल करते जा रहे हैं। ओके, तो अपने को dh/dt बताना है
यहां पे अभी दो वेरिएबल है आर एंड एच, मुझे dH बाई dt चाहिए, तो इस पूरे को मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा h के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? h के टर्म्स में, है ना। तो h के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए? फिर से रिलेशन मिल जाएगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या है? r अपॉन एच है। tan थीटा की वैल्यू क्या है? r अपॉन एच। तो r और h के बीच में एक रिलेशन मिला है कि r इज इक्वल टू एच बाई टू, r इज इक्वल टू एच बाई टू। क्लियर है बच्चा लोग? देखो tan थीटा इसी ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन एच, तो r की वैल्यू मिल गई h अपॉन टू, वो यहां पे रख देंगे, तो वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई h बाई टू का स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है? 4 3 12, 1/12 टाइम्स पाई एच क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। dv बाई dt दे रखा है, दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विल गेट dv बाई dt इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स पाई टाइम्स, है ना, पाई बाई 12 टाइम्स एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। राइट बच्चा लोग, dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर क्यूब पर मिनट, पाई बाई 12 टाइम्स 3h स्क्वायर। हाइट बता रखी है ना कि व्हेन द वाटर इज 3 मीटर डीप, मतलब हाइट अपने को कितनी बता रही है? 3 मीटर की। जब 3 मीटर हाइट हो तब क्या होने वाला है? तो h की जगह पे 3 रखा, तो ये बन रहा है 3 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो इधर से अपने पास डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ गई, है ना। इस इक्वेशन से वी कैन क्लियरली फाइंड द वैल्यू फॉर डी एच बाई डी टी। ओके, है ना, सिंपल है इस टाइप के सवाल। देखिए, अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई, फाइंड रेट एट विच लेंथ ऑफ इट्स शेडो इंक्रीजेस। तो बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है ना, कि क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद में रेट वाले जितने भी सवाल होते हैं, रेट मेजरमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन हमें डेवलप करनी होती है। ठीक है, बाकी हर क्वेश्चन इजी है। अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। ठीक है, तो माना कि ये लैंप पोस्ट है बच्चा लोग, ये देखो ये लैंप लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहां से प्रकाश आ रहा है। ओके, एक मैन है, ठीक है, ओके, तो अ मैन 2 मीटर हाई, इसकी जो हाइट है वो है 2 मीटर। ओके, इसकी हाइट 2 मीटर, अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई, लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो है 5 मीटर। ठीक है, इससे दूर भाग रहा है ना, अवे फ्रॉम इट, ऐसे चल रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट। ठीक है, और किस स्पीड से चल रहा है? 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से। 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो इस साइड भाग रहा है ना, तो फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ इट शेडो इंक्रीजेस। शेडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज कर रही है वो हमें बताना है। तो एक तरीके से फिजिक्स का भी थोड़ा थोड़ा सवाल हो चुका है ये अपने सामने। ठीक है, शेडो देखो कैसे बन रही होगी, यहां से जो लाइट आ रही होगी बच्चा लोग, ठीक है, वो उसके सर की जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी पे ये देखो, ये यहां से, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस शेडो, है ना, ये लेंथ ऑफ दिस शेडो हो जाएगी। क्लियर है? दिस विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो बच्चा लोग, ये लेंथ ऑफ द शेडो है। ये किस रेट से चेंज हो रही है हमें ये बताना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस शेडो। ठीक है, यहां से प्रकाश आएगा, इतनी इसकी शेडो बनने वाली है, तो लेट्स से दैट दिस इज x, है ना, इसको अपन x मान लिया। हमें सवाल में पूछा गया है dx बाई डी टी, कि dx बाई डी टी क्या होगा। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्या गिवन है कि ये 6 मीटर पर मिनट, है ना, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से इस तरफ भाग रहा है। तो अगर सपोज इस लेंथ को मैं l बोलता हूं, तो dl बाई डी टी गिवन है बच्चा लोग, है ना, इस लेंथ को अगर l बोला जाए तो dl बाई डी टी इज 6 मीटर पर मिनट, dl बाई डी टी इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट। दिस थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। राइट, अगर इस लेंथ को l बोला जाए तो dl बाई डी टी गिवन है, हमें dx बाई डी टी की वैल्यू यहां पे बतानी है। ओके, तो बस एक रिश्ता चाहिए मुझे x और l के बीच में, एक रिश्ता चाहिए। अगर वो रिश्ता मिल गया, सवाल पूरा पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। ओके, वो रिश्ता कैसे निकाल सकते हैं? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकाला जा सकता है, कि यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे बच्चा लोग। एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है, देखो,
एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है ना। इसके अंदर सपोज इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, तो tan थीटा की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू? tan थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है, बेस कितना है, x है ना, परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज x, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू यहां से लिख दी, और बड़े वाले ट्राइंगल से भी tan थीटा की वैल्यू आ रही है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में गौर फरमाएंगे तो यहां से भी tan थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज x प्लस l। तो ये अपने सामने रिश्ता मिला है x और l के बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x, मतलब 12 इज इक्वल टू 3x, ये मिल गया। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे अब t के रिस्पेक्ट में, तो 2 टाइम्स dl बाई डी टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स dx बाई डी टी। dl बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 6 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू अपन लोग 6 पुट कर देंगे, तो ये है 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स dx बाई डी टी, ठीक है। ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर मिनट। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। देखो आसान है, तो एक बार बस क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद में सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन को पिक्चराइज कर लो एक बार, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही ईजी है इस टाइप के। A ladder 10 centimeter long rests against a vertical wall with the lower end on the horizontal ground, ठीक है। तो a ladder 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, तो ये हो गई अपने पास में वॉल, ठीक है, एक लैडर है बच्चा लोग, दिस इज द लैडर, है ना, लैडर समझते हो ना, सीढ़ियां, ठीक है। तो ये अपने पास में लैडर है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज, तो लेंथ ऑफ दिस लैडर इज फिक्स्ड, वो तो 10 ही है, ठीक है, ये अपने पास 10 आ गया। ओके बच्चा लोग, अब ये स्लाइड कर रहा है ना, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है इसके, तो स्लाइड कर रहा है तो ये वाला एंड कुछ मूव कर रहा होगा, ये वाला एंड नीचे आ रहा होगा, है ना, तो स्लाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो ये वाला एंड उस तरफ खिसकेगा, राइट। So a ladder 10 centimeter long rests against a vertical wall with the lower end on the horizontal ground. The lower end of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 3 centimeter per second, है ना, ये इस तरफ जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। Find the rate at which the upper end is decreasing if upper end is 6 centimeter from the corner of the wall, ठीक है। ये किस रेट से नीचे आ रहा है हमें ये बताना है एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे, ठीक है। तो यहां पे समझो बातों को, सबसे पहले अगर मैं इस लेंथ को x बोल देता हूं, सपोज लेट्स आई कॉल इट एज x, तो बेसिकली dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है बच्चा लोग, है ना, कि चेंज इन x किस स्पीड से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स, dx बाई dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, dx बाई dt की वैल्यू गिवन है। सपोज इस लेंथ को मैंने y बोला, तो dy बाई dt की वैल्यू पूछी गई है कि dy बाई dt की वैल्यू क्या होने वाली है अगर इस लेंथ को y बोलेंगे तो। अच्छा, x और y के बीच में बस एक रिश्ता बता दो, कैसे डेवलप किया जाए वो रिश्ता, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली वो रिश्ता डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर अपने को पता है, ये 10 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, कि दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x टाइम्स dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चा लोग, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y टाइम्स dy बाई dt, एंड 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0, बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। dx बाई dt की हमें वैल्यू पता है, dx बाई dt की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। क्या x हमें पता है, क्या y हमें पता है, वो दे रखा है, देखो कि फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड इज डिसेंडिंग इफ अपर एंड इज एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वॉल। ये जो अपर एंड है वो 6 सेंटीमीटर पे स्थित है, ये बता रखा है कि अपर एंड ये 6 सेंटीमीटर पे है, तो ये भी समझ में आ जाएगा ये कितना होगा फिर, हाँ जी, अगर ये हाइट 6 है, बेस 8 होने वाला है, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 8 के इक्वल, x की वैल्यू है उस मोमेंट पे 8, y की वैल्यू उस मोमेंट पे क्या है 6 है,
है ना, द वैल्यू ऑफ x इज 8, द वैल्यू ऑफ y इज 6 एट दैट मोमेंट। तो x की जगह पे अपन लोग 8 रख देंगे, y की जगह पे अपन लोग 6 रख देंगे, ठीक है, और आ गया अपना आंसर। ठीक है कि 2 इंटू 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली गेट द वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी टी। ठीक है, क्लियर है। 2 से 2 उड़ा दो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पूरा देखो लालम लाल है ना, मार काट कितनी ज़्यादा हो गई, देखो पूरा लाल लाल हो गया। ओके, क्लियर है बच्चा लोग। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू -4, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये नीचे डिसेंड हो रहा है ना, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, -4 आ रहा है मतलब y कम हो रहा है ना, y कम भी हो रहा है। ठीक है, और यही पूछा गया, फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड इज डिसेंडिंग, किस रेट से अपर एंड नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो हो जाएगा 4। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। A spherical balloon is being inflated at the rate of 35 centimeter cube per minute. The rate of increase of the surface area of the balloon when its diameter is 14 centimeter, है ना, तब अपने को क्या बताना है, the rate of increase of the surface area. A spherical balloon is being inflated at the rate किसकी दे रखी है, 35 centimeter cube per minute, मतलब वॉल्यूम में चेंज के बारे में बता रखा है। चेंज इन वॉल्यूम की रेट हमें गिवन है, डीवी बाई डी टी गिवन है। किसके बारे में बात चल रही है, एक स्फेरिकल बलून के बारे में बात चल रही है। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चा लोग, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। क्लियर है इतनी बातें सबको कि ये अपने पास में वॉल्यूम होने वाला है एक स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ डीवी बाई डी टी इज गिवन, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² इंटू डी आर बाई डी टी, दैट विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर क्यूब। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब हो गया 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। डीवी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 35, डीवी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 35। तो 35 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू r²। आर की वैल्यू गिवन है कि जब डायमीटर 14 हो, डायमीटर 14 हो मतलब r जब कैसा हो, 7 हो, व्हेन r इज इक्वल टू 7। तो 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, है ना, 7 इंटू 7 इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, 4 पाई r² 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी टी, ये राइट हैंड साइड में लिखा है। ओके, 7 से कैंसिल आउट कर दो, 7 5 ज़ा 35, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी, 5/28 पाई, 5/28 पाई। ये अपने पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई 5/28 पाई। क्लियर है। हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करना है वो बताना है। ठीक है, सरफेस एरिया होता है बच्चा लोग 4 पाई r², दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून। 4 पाई r² इज द सरफेस एरिया। तो ये कुछ फॉर्मूलेज आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई r², ds बाई डी टी, ds बाई डी टी हमें बताना है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, 4 पाई r² का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ये r² का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ये आ गया। ठीक है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 4 पाई इंटू 2 इंटू r कितना है, r 7 है, 4 पाई 2 इंटू 7 इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इज 5/28 पाई। ठीक है, देखो क्या कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 7 4 ज़ा 28, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 पाई मिल गया, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। क्योंकि एरिया की बात चल रही है तो एरिया हो जाएगा, उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ds बाई डी टी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, विच इज ऑप्शन बी,
दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। सिंपल है, इजी है। लेट्स मूव अहेड। देखो यहाँ पे इसी टाइप का सवाल पूछा गया है जेई मेंस 2019 में। अ स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, है ना। देखो एक आयरन बॉल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो आयरन बॉल बना लेते अपन, है ना। इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कोटेड है, किससे कोटेड है? आइस से, है ना। ये कोटेड है, कोटिंग करी गई है, और ये जो कोटिंग है इसके ऊपर ये आइस की कोटिंग है बच्चा लोग, आइस, है ना, बर्फ है, और ये बर्फ पिघल रही है, ठीक है, बर्फ पिघल रही है ना। is coated with a layer of ice of uniform thickness. Let's say that thickness is कितनी भी मान लो, ठीक है, h मान लो thickness, ठीक है, h मान लिया, या फिर x मान लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो थिकनेस को हमने सपोज x मान लेते हैं अपन, यहाँ पे आइस की थिकनेस इज x, है ना। दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। मतलब dv बाई dt की वैल्यू हमें बता रखी है, dv बाई dt की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले वॉल्यूम लिख देते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो टोटल रेडियस हो गई 10 प्लस एक्स, टोटल रेडियस कितनी हो गई 10 प्लस एक्स, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब x प्लस एच का, सॉरी 10 प्लस एक्स का होल क्यूब, 10 प्लस एक्स का होल क्यूब, राइट। जहां पे x क्या है? विड्थ है इस साइज की, x मैंने विड्थ मानी है, और ये 10 तो आयरन बॉल है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है और x विड्थ है। तो टोटल ये जो बड़ा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम। dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है कि चेंज इन, है ना, द चेंज इज वॉल्यूम, द, ठीक है। तो दोनों साइड अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dv बाई dt इज गोइंग टू बी 4/3 पाई 10 प्लस एक्स का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, 10 प्लस एक्स के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाली चीज का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज dx बाई dt, और इसी की ही मतलब वैल्यू पूछी गई है, dx बाई dt पूछा गया ना, कि चेंज इन थिकनेस, है ना, ठीक है, ये पूछा गया ना। देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेस, किस रेट से थिकनेस डिक्रीज हो रही है, ये यहां पे पूछा गया है, ठीक है। तो dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है बच्चा लोग कितनी, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। चाहो तो आप -50 लिख दो, ठीक है, चाहो तो आप लिख दो, है ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो -50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर, जब x की वैल्यू 5 हो ना, जब x की वैल्यू 5 हो उस टाइम पे हमें बताना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 4 पाई बचा, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस 5, जब x की वैल्यू 5 हो तो 10 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अपन लोग इजीली dx बाई dt की वैल्यू देख पा रहे हैं कितनी होने वाली है। तो ये हो गया, देखो कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, तो -25 इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, 10 प्लस 15 का स्क्वायर मतलब 10 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर लिखा है, 15 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो इधर से कैंसिल आउट करोगे तो 25 है ना, 5 का फैक्टर यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो 9 2 ज़ा 18, और dx बाई dt की वैल्यू फाइनली आ गई, dx बाई dt इज इक्वल टू -1/18 पाई। दिस इज द वैल्यू फॉर dx बाई dt, -1/18 पाई। रेट ऑफ डिक्रीज पूछा गया है, रेट ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा 1/18 पाई, ठीक है। ऑलरेडी जब इसने रेट ऑफ डिक्रीज यूज कर लिया ना वर्ड, ऑलरेडी जब इसने यूज कर लिया कि रेट ऑफ डिक्रीज, तो रेट ऑफ डिक्रीज है तो आपको एक और नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलना कि रेट ऑफ डिक्रीज -1/18 हो पाई होगा, नहीं। अगर रेट ऑफ डिक्रीज बोला गया है तो ये अंडरस्टूड है कि वो माइनस ही होगा, वो डिक्रीज हो ही रहा है, नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दोगे आप लोग, ठीक है। अगर ऑप्शन में -1/18 पाई भी ऑप्शन होता तो -1/18 पाई ऑप्शन को अपन नहीं चूज कर रहे होते, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज पूछा गया है। वही अगर रेट ऑफ चेंज पूछता ना, वर्ड इसके ऐसे होते कि रेट ऑफ चेंज,
तो रेट ऑफ चेंज अपन -1/18 पाई बोलते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज दर्शा रहा है कि नेगेटिव का चेंज है कि पॉजिटिव का चेंज है, तो माइनस अपन यूज कर रहे होते हैं वहां पे। बट रेट ऑफ डिक्रीज पूछ लिया गया है, मतलब ये ऑलरेडी, ठीक है, अंडरस्टूड है कि नेगेटिव ही है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिक्रीज अपन 1/18 पाई मार्क कर देंगे। क्लियर है? dx/dt की वैल्यू पूछेगी, वो निकाल ली। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक ज्योमेट्री वाले सवाल है। ओके, अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो फिर से वाटर कोन बना लो। सबसे पहले तो फोटो बना ली जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फोटो सबसे पहले बनाओ। तो फोटो बना लेते बच्चा लोग, एक वाटर टैंक की फोटो बना ली हमने, है ना, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। ओके, ये एंगल गिवन है बच्चा लोग, सेमी वर्टिकल एंगल। तो लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। थीटा इज गिवन एज tan इनवर्स 1/2। ये अपने पास में थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, water is poured into it at a constant rate of 5 centimeter cube per minute, then the rate at which the level of water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 10 meter is। इसी टाइप का सवाल हमने अभी अभी किया था। ठीक है, तो देखो dv/dt की वैल्यू हमें बता रखी है, तो माना कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये सिनेरियो चल रहा है कि दिस इज द वाटर लेवल, अपने से dh/dt की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, dh/dt वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर दिस कोनिकल फनल, है ना, दिस इज द वॉल्यूम फॉर दिस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, जिसके अंदर हमें dh/dt बताना है, तो मतलब पूरे वॉल्यूम को मैं h के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो रेडियस और हाइट के बीच में एक रिश्ता मिल जाएगा यहां से कि लेट्स कॉल दिस एज, ठीक है, इसको अपन ने r बोला, दिस इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, कि tan थीटा इज गोइंग टू बी r अपॉन एच, tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन एच, जिसके अंदर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो इसकी वैल्यू है 1/2। r और h के बीच में एक रिश्ता मिल गया कि r अपॉन एच इज 1/2, सो r इज इक्वल टू h/2, वो यहां पे पुट कर देता हूं 1/3 इंटू पाई, r की जगह h/2 का स्क्वायर इंटू एच। तो देखो पूरा वॉल्यूम जो है वो h के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, अपने पास dv/dt या dh/dt जो पूछा गया, क्या पूछा गया? dh/dt पूछा गया, dv/dt गिवन है ना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या मिल रहा है? वॉल्यूम इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 12 बन जाएगा, 1/12, है ना, π/12 टाइम्स h³। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया। dv/dt निकाल सकते हैं यहां से इजीली, कि dv/dt इज इक्वल टू π/12 टाइम्स h³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चा लोग 3h² इंटू dh/dt। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ h³ h³ का डिफरेंशिएशन 3h² इंटू dh/dt। dv/dt गिवन है, क्या गिवन है dv/dt भाई? हाँ जी, वाटर इज पोर्ड इनटू, ठीक है, ये देखो 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, 5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम की ही यूनिट होती है। ठीक है, तो 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू 5 इज इक्वल टू π/12 टाइम्स, है ना, 3 इंटू h², h की वैल्यू क्या गिवन है? ठीक है, when the depth of the water in the tank is 10 मीटर, तो h की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहां पे 10 का स्क्वायर लिख दो, h² है 10 का स्क्वायर इंटू dh/dt। तो इधर से आप इजीली dh/dt की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देख रहे हो कितने सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आने का है अपने को। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स। फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, फिजिक्स में भी अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स नाम का टॉपिक रहता है, वहां पे भी जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, तो अच्छे से करते हैं इस वाले टॉपिक को, है ना। अब यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन एंड एरर में ना, ये फॉर्मूला एक तरीके से ध्यान में रखो, फॉर्मूला एक तरीके से ध्यान में रखो। ये आया कहां से? ये इधर से आया था बच्चा लोग, कि f' हमने, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वहां से सीखा था कि वैल्यू ऑफ f' इज इक्वल टू f(a) प्लस h माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h, दैट इज द वैल्यू फॉर f' where h is a very small quantity, where h is approaching towards 0,
h कैसी है यहाँ पे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। दिस इज द वैल्यू फॉर f डैश है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो इधर से देखो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h f डैश a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ रही है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी गई है। ठीक है, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए, है ना। दिस इज व्हाट विल बी यूजिंग फॉर अप्रोक्सीमेशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्टली इसको यूज करने वाला हूं बच्चा लोग अब सवालों में, तो ये बिल्कुल लिख ले आप, ताकि जब सवालों में यूज करूं तो आपको समझ में आ जाए कि ये चीज कहां से आई है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ये आइडिया आया है कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश है। ठीक है, इसी आइडिया को अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए वैल्यूज, जैसे कि ठीक है, फाइंड द वैल्यू फॉर 1.99999 की पावर 6, इसकी पावर 6 की वैल्यू हमें बतानी है। हम लोग 2 की पावर 6 के बारे में इजीली बता सकते हैं ना, 2 की पावर 6 इजीली बता सकते हैं, बट इसकी पावर 6 के बारे में कैसे बताया जाए। ठीक है, तो समझो देखो सवाल इस तरीके से का हो गया कि अगर कोई फंक्शन में मान रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, जिसके अंदर मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू पता है, हाँ जी, f ऑफ 2 की वैल्यू पता है कि 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, विच विल बी 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 64 है, बट हमें किसकी वैल्यू बतानी है, f ऑफ 1.999 की वैल्यू बतानी है। जब x की जगह 1.999 रखेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे यूजिंग दिस थिंग दैट f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। इसको अपन यूज करने वाले हैं, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश है। जहां पे हमें किसकी वैल्यू पता है, जहां पे f ऑफ a की वैल्यू पता है, यहाँ पे a क्या है, 2 है, f ऑफ 2 की वैल्यू पता है अपने को, तो a की जगह पे अपन 2 रख देंगे, तो f ऑफ 2 प्लस एच टाइम्स एफ डैश 2। ठीक है, दैट विल बी f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ 2 प्लस एच, राइट बच्चा लोग, f ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस एच टाइम्स एफ डैश 2। ओके, h की वैल्यू क्या है यहां पे, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 1.999 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा लोग, h यहां पे हो गया, देखो 2 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 1.999 मिल जाए, है ना। देखो 2 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.9 मिलेगा, है ना। 2 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1.9 मिल जाएगा, 0.01 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.99 मिलेगा, 0.001 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 0.001 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.999 मिलेगा, है ना। 2 में से इतना कम है, तो h की वैल्यू क्या है यहां पे, हाँ जी, h की वैल्यू क्या है यहां पे, माइनस 0.001, है ना। 2 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पे देखो f ऑफ 1.999 मिल जाएगा। f ऑफ 1.999 इज गोइंग टू बी f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू अपने को पता है 64 प्लस h टाइम्स, h की वैल्यू है माइनस 0.00, है ना, 1। ठीक है, तो माइनस 0.001 टाइम्स f डैश 2। ओके, अब बस अपने को f ऑफ 1.999 की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ f डैश 2 की वैल्यू की जरूरत है। क्या अगर fx पता हो, यहां से f डैश x निकाल सकते हैं क्या, f डैश x इजीली अपन कमेंट कर सकते हैं कि f डैश x इज गोइंग टू बी 6 इंटू एक्स की पावर 5। ओके, f डैश 2 की वैल्यू बतानी है, x की जगह पे 2 रखोगे तो f डैश 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 क्यूब हो गया, है ना, 2 क्यूब हो गया 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, है ना, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 4 ज़ा 32, तो 6 इंटू 32, ओके, 6 2 ज़ा 12, 192, ये बन रहा है 192। f डैश 2 की वैल्यू आ रही है बच्चा लोग 192, f डैश 2 की वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर देंगे 192, तो ये बन गया देखो 64 माइनस जब 0.001 192 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.192 बना देगा, 0.192 बना देगा ये, है ना।
तो 64 में से बस अपने को 0.192 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी द वैल्यू फॉर 1.999 या फिर f ऑफ 1.999 की वैल्यू आ गई 64 माइनस 0.192 है ना, 64 या फिर ऐसा समझो 64.000, इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं 0.192 है ना, 0.192। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा बच्चा लोग, 10 में से 2 गया 8 आया, ठीक है, ये 10 में से 10 0, ठीक है ना, 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 63, तो 63.808 अपने पास मिल रहा है। ठीक है, तो दैट विल बी द वैल्यू फॉर दिस। ओके, 64 के बहुत करीब है ना, जैसे 2 की पावर 6 64 हो जाता है, 2 की पावर 6 के बहुत करीब है, तो 1.999 की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 63.808, जिसको हमने इस अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से निकाला है कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a। बस ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रहेगी, अपने आप समझ में आता चला जाएगा, है ना, अपने आप डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे कि इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका अगला स्टेप क्या है। देखो सिंपल सी बात है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, f ऑफ 2 माइनस, है ना, f ऑफ 2 माइनस 0.001 की वैल्यू अपने को बतानी है, तो h की वैल्यू मैंने 0.001 रखा, f डैश 2 की वैल्यू यहाँ से अपन इजीली निकाल सकते हैं, वो निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, वी गॉट आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल है बच्चा लोग, लेट्स मूव अहेड। जैसे कि ये सवाल देखो, 33 की पावर 1/5, हम लोग 32 की पावर 1/5 निकाल सकते हैं ना, 32 की पावर 1/5 इजी होता है। देखो 32 की पावर 1/5 की वैल्यू 2 होती है, एग्रीड है ना, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 की पावर 1/5 2 होता है, तो 33 की पावर 1/5, इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि 2.00 समथिंग होगी, है ना, 2 के बहुत करीब वैल्यू होने वाली है। अब वो वैल्यू क्या होगी उसको अप्रोक्सीमेट करना है हमें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली है तो ये इर्रेशनल नंबर ना, ठीक है, बट अपन इसको अप्रोक्सीमेट जरूर कर पाएंगे कि 33 की पावर 1/5 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होने वाली है। तो फिर से अब यहां पे मैं जो फंक्शन कंसीडर करने वाला हूं, फंक्शन यहां पे कंसीडर करूंगा बच्चा लोग x की पावर 1/5, ठीक है, x की पावर 1/5, जिसके अंदर से f ऑफ 32 की वैल्यू हमें पता है, f ऑफ 32 मतलब 32 की पावर 1/5, और इसकी वैल्यू अपने को पता है किसके इक्वल, 2 के इक्वल होती है। ओके, फिर से इस फॉर्मूले का यूज किया कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश है, इसको यूज किया, जहां पे a क्या है 32 है, f ऑफ 32 हमें पता है, ठीक है, तो a की जगह पे अपन 32 रखेंगे, है ना, तो f ऑफ 32 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 32 प्लस h टाइम्स f डैश 32। अच्छा h की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, व्हाट इज h, अपने को f ऑफ 33 चाहिए, राइट, f ऑफ 33 चाहिए, तो h की वैल्यू क्या हो रखेंगे अपन लोग, h की वैल्यू 1 रखेंगे, है ना, h इज इक्वल टू 1, ताकि f ऑफ 33 मिल जाए कि f ऑफ 33 इज गोइंग टू बी f ऑफ 32 जिसकी वैल्यू 2 है, 2 प्लस h टाइम्स, h की जगह पे अपन 1 रख रहे हैं, h टाइम्स f डैश 32, ठीक है, f डैश 32 की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, f डैश 32 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहां से, अगर fx पता है तो f डैश x निकाल सकते हैं, f डैश x हो जाएगा, f डैश x इज गोइंग टू बी 1/5 टाइम्स 1/5 जो पावर है मल्टीप्लीकेशन में आ गई, और एक कम हो जाएगा, तो 1/5 में से एक कम किया तो -4/5 बन गया, दैट इज द वैल्यू फॉर f डैश x, राइट, f dash x is 1/5 times x की पावर 1/5 minus 1 which is x raised to the power -4/5। ओके, नाउ x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, f dash 32 की हमें वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से देखो f dash 32 is going to be 1/5 times 32 की पावर या 1/32 की पावर 4/5, है ना, देखो 32 की पावर 1/5 2 हो जाता है, 2 की पावर 4 16 हो जाता है, तो ये बनेगा 1/5 इंटू 16, ठीक है, विच इज 1/80, दैट इज द वैल्यू फॉर f डैश 32, f डैश 32 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/80,
तो इसकी जगह पे अगर 1/80 रखोगे बच्चा लोग, 1/80, तो ये क्वेश्चन बन गया है ना, f ऑफ 33 की वैल्यू आ गई, f of 33 is 2 plus 1/80, that is the value for f of 33 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 से कितना ज्यादा है, 1/80 ज्यादा है ना। अपन ने इतना तो गैस कर ही लिया था कि 2 के आजू बाजू होगी, 32 की पावर 1/5 2 होता है, तो 33 की पावर 1/5 2 के बहुत करीब होगा। कितना करीब होगा 2 के, 2 plus 1/80, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। तो 8 2 16, 161/80 लिख सकते हैं, 161/80, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया 161/80। ओके, अभी क्लियर, सिंपल है। चलिए एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। जैसे हमें tan ऑफ 46 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है। अब अपने को पता है कि tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 46 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 के बहुत करीब होगा, 1 के आसपास कुछ वैल्यू होने वाली है, इतना अपन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यहां पे फंक्शन क्या लिया जाए, फंक्शन क्या लिया जाएगा बच्चा, यहां पे फंक्शन लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है tan x को, tan x, जिसके अंदर f ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि f ऑफ 45 डिग्री इज बेसिकली tan ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। हमें f ऑफ 46 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो फिर से यहां पे वो फॉर्मूला लिख दिया कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स f डैश ए, ठीक है, जहां पे a क्या है 45 डिग्री, है ना, f ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू पता है अपने को, ठीक है, प्लस एच टाइम्स f डैश 45 डिग्री, यह हमें निकालना है। ओके, अच्छा h क्या लिया जाए, h क्या लिया जाए, h की क्या वैल्यू लिया जाए बच्चा लोग, a की वैल्यू तो 45 डिग्री लेनी होगी, ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है साफ साफ, ठीक है, a की वैल्यू तो 45 डिग्री लेनी होगी बिकॉज f ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। h को क्या लिया जाए, h को अपन 1 डिग्री लेंगे, ताकि 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री मतलब f ऑफ 46 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए व्हेन x इज 46 डिग्री, तो h की जगह पे अपन लोग लिखने वाले हैं 1, है ना, h इज इक्वल टू 1 डिग्री, h की जगह 1 डिग्री अपन पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया f ऑफ 46 डिग्री इज इक्वल टू f ऑफ 45 डिग्री, f ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1 में कितना ज्यादा है, हाँ जी, 1 प्लस h टाइम्स 1 डिग्री टाइम्स f डैश 45 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री टाइम्स, है ना, h टाइम्स f डैश 45 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू गिवन है कि 1 डिग्री को अपन को लेना है 0.0174 रेडियन, तो 1 डिग्री की जगह पे तो ये पुट कर दोगे। अच्छा, f डैश 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं बच्चा लोग। इधर से f डैश x हमें समझ में आ रहा है कि इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x होगा, दैट इज द वैल्यू फॉर f डैश x। f डैश 45 डिग्री हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू फॉर f डैश 45 डिग्री, है ना, इसकी वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। तो f डैश 45 डिग्री की जगह पर अपन 2 पुट कर देंगे, तो ये बना 1 प्लस 1 डिग्री की वैल्यू 0.0174 रेडियन टाइम्स 2, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू फॉर f ऑफ 46 डिग्री, मतलब tan 46 डिग्री। tan 46 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस 0.0174 प्लस 2, ठीक है, मतलब 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, एक ये 348, ठीक है, 8 7 14 और एक 3, ठीक है, 348, 0.0348 है ना, 0.0348 आएगा ना, 0.0348, तो विच इज 1.0348, दिस इज द वैल्यू फॉर tan 46 डिग्री, ये अपना आंसर हो गया, है ना, सिंपल है। तो ये आइडिया बहुत यूजफुल है जब भी हमें अप्रोक्सीमेट करना होता है ना, अप्रोक्सीमेट किसी की वैल्यू करनी होती है, तो वहां पे ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 क्वेश्चंस किए हैं हमने इसके ऊपर। पहले सवाल में 1.999 की पावर 6 कैलकुलेट करनी थी, तो यहां पे अपन ने फंक्शन को क्या मान लिया, x की पावर 6, fx इज इक्वल टू x की पावर 6, जिसके अंदर f ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब f ऑफ 2 प्लस एच, जहां पे h कितना होगा, -0.001 होगा, क्योंकि 2 - 0.001 ही 1.999 होता है, ठीक है।
दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर गौर फरमाओगे तो यहां पे फंक्शन माना है x की पावर 1/5, क्योंकि 33 की पावर 1/5 की वैल्यू निकालनी थी, जिसके अंदर से f ऑफ 32 की वैल्यू अपने को पता है, f ऑफ 33 की वैल्यू बतानी थी। तो फिर से यही फॉर्मूला यूज किया, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश है। ठीक है, a की जगह पे 32, h की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे, है ना, ताकि f ऑफ 33 बन जाए। ठीक है, सेम चीज यहां पे यूज करी है अपन ने कि f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, f ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश है, जहां पे a है 45 डिग्री और h क्या लेंगे इस बार अपन 1 डिग्री लेंगे। ठीक है, h अपन ने 1 डिग्री लिया है। ओके, सिंपल है। नाउ अब अपन कैलकुलेट करते हैं एरर्स वाले सवाल। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, सिंपल सा इसके पीछे आइडिया है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स है, जब भी अपने को एरर्स वाले सवाल आते हैं उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स को अपन अप्रोक्सीमेटली, आइडिया क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को अपन अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यही सिंपल सा आइडिया है। चलिए चलते हैं अब सवालों पे। यहां पे देखो पहला सवाल, इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन इट्स वॉल्यूम। रेडियस में एरर कितना है, 0.02 मीटर का एरर है कि हम लोग देखो 7 मीटर मेजर कर रहे हैं, बट 7 मीटर एग्जैक्टली अपन नहीं, मतलब हो सकता है इसमें से प्लस माइनस कुछ हो। ठीक है, और प्लस माइनस कितना है, 0.02। एरर का मतलब यही होता है कि जब अपन ने कोई मेजरमेंट किया है ना, अपन बोले कि हाँ प्लस माइनस इतना हो सकता है, तो रेडियस में अगर प्लस माइनस इतना है तो वॉल्यूम में कितना एरर होने वाला है, वॉल्यूम में क्या एरर रहेगा, वही अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो बच्चा लोग कि स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। ठीक है, और डीवी बाई डी आर दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डीवी बाई डी आर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या, 3r²। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, 3r² आ जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग इतनी बातें? तो डीवी बाई डी आर है ना, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। बस यही आइडिया है, हो गया सवाल। ठीक है, 3 से 3 यहां पे राइट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो गए, राइट हैंड साइड में 4πr² बन रहा है, राइट, 4πr² बन रहा है राइट हैंड साइड में। ओके, डेल्टा वी पूछा गया है, डेल्टा आर बता रखा है, आर अपने को पता है, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो गया 4πr² इंटू डेल्टा आर। तो 4πr कितना है, 7 है, तो 4π7² मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरर कितना है, मतलब रेडियस 0.02, यही डेल्टा आर है बच्चा लोग। ठीक है, एरर इन रेडियस, तो एरर इन वॉल्यूम मिल रहा है कि 4π7² इंटू 0.02। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू 49 है ना, 4 इंटू 49 पाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.02 ही लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 0.02। 0.02 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से अपने पास डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। दैट इज आवर क्वेश्चन। सिंपल है, इजी है। ठीक है, यही सिंपल सा आइडिया है बच्चा लोग। देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर कॉज्ड बाय 1% इंक्रीज इन साइड। ठीक है, 1% अगर साइड में इंक्रीज कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम में, और ऑप्शन देखो परसेंटेजेस के टर्म्स में है कि चेंज इन वॉल्यूम का परसेंटेज मुझे बताओ कि कितना परसेंट वॉल्यूम बदल गया है। तो परसेंटेज एरर के जब सवाल होता है जैसे, है ना, तो अपने को बेसिकली पूछा यह गया है कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है सवाल के अंदर। क्या क्लियर इतनी बात है सबसे पहले? ओके,
क्या गिवन है बच्चा लोग? फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर कॉज्ड बाय 1% इंक्रीज इन इट्स साइड। 1% साइड में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 1% साइड लेंथ बड़ी है यहाँ पे, ओके, और साइड लेंथ है यहाँ पे x, है ना। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम होता है क्यूब का x क्यूब, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, राइट बच्चा लोग, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट, और dv बाई डी एक्स को ही अपन अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं क्या? डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, यही अपन अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, जिसके अंदर डेल्टा v की वैल्यू हमें समझ में आ रही है कि डेल्टा v इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, है ना, कि डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, है ना, ये अपने को पता है। डेल्टा x के बारे में क्या दे रखा है बच्चा लोग? चेंज इन x कितना है? 1% है। देखो डेल्टा x जो है, डेल्टा x जो है दैट इज 1% ऑफ x है बेसिकली, है ना, समझ में आ रही बात है? डेल्टा x क्या है? चेंज इन x, दैट इज 1% ऑफ द साइड, साइड कितना? 1% ऑफ द साइड, 1% ऑफ x, 1% हो गया मतलब 0.01, 0.01x, दैट इज डेल्टा x बेसिकली। क्या इतनी बात है सबको समझ में आती है? डेल्टा x 1%, 1% मतलब 1/100, दैट इज बेसिकली 0.01x। तो डेल्टा x की वैल्यू अपन रख देंगे 0.01x, है ना, तो 3x स्क्वायर इंटू 0.01x मतलब ये बन जाएगा 0.03x क्यूब, दैट इज डेल्टा v। डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम इज 0.03x क्यूब, अपने को ये बताना है, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो डेल्टा v विच इज 0.03x क्यूब अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है x क्यूब इंटू 100, ये हमें बताना है, मतलब कितना हो गया? 3% हो गया, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। 3% चेंज विल बी देयर इन द वॉल्यूम, है ना, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो लॉजिकली समझना हर चीज को। सबसे पहले तो अपने को परसेंटेजेस के टर्म्स में ना, इंक्रीज, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी चेंज कितना? परसेंटेजेस के टर्म्स में पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना है, बेसिकली डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 पूछा गया है, और दिया भी क्या गया है अपने को कि साइड लेंथ x है, साइड लेंथ x है, एंड कॉज्ड बाई 1% इंक्रीज, 1% में चेंजेस आया साइड लेंथ के अंदर, मतलब डेल्टा x इज बेसिकली 1% ऑफ x, 1% ऑफ x मतलब 0.01x। वॉल्यूम लिख लिया बच्चा लोग x क्यूब, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड dv बाई डी एक्स ही बेसिकली डेल्टा v अपॉन डेल्टा x है। यही आइडिया है अपने, है ना, इस टाइप के सवाल करने के पीछे, अप्रोक्सीमेशन के पीछे आइडिया यही है कि dv बाई डी एक्स को अप्रोक्सीमेटली अपन डेल्टा v अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं। तो डेल्टा v की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x, ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x कितना है? 0.01x है, 0.01x, तो मतलब ये 0.03x क्यूब, दैट इज डेल्टा v। वो यहां पे डेल्टा v की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम इज x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100, 3% अपना आंसर आ गया। सिंपल है। तो बड़े ही लॉजिकली, चलो देखो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम चीजों को एक लॉजिकल अप्रोच से लेके चलते हैं ना, सब कुछ अपने आप क्लैरिटी, है ना, अपने आप समझ में आने लग जाता है, अपने आप डॉट्स कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो भरोसा यार कॉमन सेंस एंड लॉजिक पे सबसे ज्यादा भरोसा रखो, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स की ब्यूटी यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप जो पढ़ते हो, इन सब्जेक्ट की ब्यूटी सबसे ज्यादा यही है कि आप लॉजिक सीख जाते हो। मैथ्स के अंदर तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि यार मेरे जितने भी लॉजिक्स इंप्रूव करवाया है, पजल सॉल्विंग एबिलिटी जो मेरी इंप्रूव हुई है, वो इस सब्जेक्ट की वजह से इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो कुछ सीखो ना सीखो, इन सब्जेक्ट में लॉजिक लगाना जरूर सीख जाना, लॉजिकल पावर अपनी जरूर इंप्रूव करते चले जाना, है ना। तो ये बहुत अच्छा साइड इफेक्ट है मैथ्स पढ़ने का, है ना, कि लॉजिक इंक्रीज हो जाता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ मेटल इन ए होलो स्फेरिकल शेल हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 3 and 3.0005 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम इन ए मेटल, ठीक है। देखो एक होलो स्फेरिकल शेल है ना, ये होलो स्फेरिकल शेल है, ठीक है बच्चा लोग, जिसकी इंटरनल रेडियाई तो 3 है, इंटरनल रेडियाई तो 3 है,
और जो एक्सटर्नल रेडियाई है वो है 3.0005, है ना। कि सपोज मैं x मानता हूं तो x कितना दे रखा है 0.0005, ये अपने पास x की वैल्यू दे रखी है ना। अगर इसको x माना जाए तो x की वैल्यू 0.0005 गिवन है, ठीक है। हमें ये वॉल्यूम बताना है ना कि ये भाई ये वॉल्यूम कितना है, होलो शेल है ना, होलो शेल मतलब वॉल्यूम जो भी होगा ये बस ये जो परत है उसी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम जितना भी है ना। बेसिकली डेल्टा वी निकालना है अपने को, डेल्टा वी निकालना है। ऐसा समझो, सवाल को इस तरीके से फ्रेम करो कि अगर रेडियस 3 से 3.005 बढ़ती है, रेडियस में अगर इतना चेंज है तो वॉल्यूम में कितना चेंज है अपने को ये बताना है। ओके, वॉल्यूम कितना रहता है फिर से होलोस्फेरिकल शेल का, है ना, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम बचा लो, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r², ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर इज 3r²। अब dv बाई डी आर को ही अपन डेल्टा v बाई डेल्टा आर बोलते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना है 4πr² है। मतलब डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा v की वैल्यू हो गई 4πr² इंटू डेल्टा आर, 4πr² इंटू डेल्टा आर, ठीक है। जो कि हो जाएगा देखो 4π r की तो वैल्यू है 3 और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.0005, है ना। ये अपने पास डेल्टा आर की वैल्यू है, राइट बच्चा लोग। डेल्टा आर की वैल्यू 0.0005, ओके। एंड आर कितना है 3 है, रेडियस 3 से 3.0005 हो गया, ऐसा समझो सवाल में। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा होगा, है ना, इसकी वॉल्यूम कितनी हो रही होगी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज 3 3 9 9 4 36 पाई इंटू, ठीक है, 5/10 की पावर 4, ऐसा बन रहा है ना, 5/10 की पावर 4, ठीक है। 5 इंटू 36 हो जाएगा बच्चा लोग, 5 6 30, 3 5 3 5 से 15 16 17 18 180 अपॉन यहाँ पे 10 की पावर 4, है ना, और 180 पाई अपॉन 10 की पावर 4 विच इज 0.018 पाई, 0.018 पाई, ठीक है। दैट इज द वॉल्यूम, ये अपने पास डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा वी, 180 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज 0.018, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो है ना, बहुत ज्यादा लॉजिकल सी चीजें हैं। फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम करस्पॉन्डिंग टू 0.5% एरर इन द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। अच्छा, पेंडुलम का कुछ फॉर्मूला रहता है ना यार टाइम पीरियड का, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, अच्छा टाइम और लेंथ यार कैसे डिपेंडेंट होता है, शायद ऐसा होता है कि t इज प्रोपोर्शनल टू √(l). मुझे तो देखो फिजिक्स पढ़े हुए बड़ा टाइम हो गया, है ना, बट आई थिंक दिस इज द रिलेशन, है ना, कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू √of the लेंथ, राइट। फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम करस्पॉन्डिंग टू 0.5% एरर इन चेंज ऑफ पेंडुलम, ठीक है। परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, है ना, मतलब डेल्टा टी अपने को बताना है ऑफ सिंपल पेंडुलम करस्पॉन्डिंग टू 0.5% एरर इन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना। तो लेंथ में कितना है, लेंथ में परसेंटेज एरर बता रखा है और अपने को टी के टर्म्स में भी परसेंटेज एरर बताना है, और हमें पता है कि टी और √(l) के बीच में ये रिश्ता रहता है, ठीक है, कि टी इज प्रोपोर्शनल टू √(l), ओके। तो या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के टाइम्स √(l), ऐसा लिख दिया, ओके बच्चा लो, है ना। पूछा क्या गया है, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, मतलब डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इसकी वैल्यू पूछी गई है ना, ये पूछा गया, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 पूछा गया है, ओके। और गिवन क्या है 0.5% एरर इन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना, 0.5%, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू 0.5 दे रखी है। डेल्टा एल
अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 दे रखी है अपने को। क्लियर है, और ये पूछा गया है। अच्छा, यहां से आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एल डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बनेगा dt अपॉन dl इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एल, 1/2 रूट एल, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एल, है ना। एल की पावर 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 1/2 रूट एल, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एल। तो dt बाई dl को ही अपन अप्रोक्सीमेटली डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल लिखते हैं, इज इक्वल टू k अपॉन 2 रूट एल, ये अपने पास गिवन है, ठीक है। तो यहां से बच्चा लोग डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है ना। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा टी इज इक्वल टू k बाई 2 रूट एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है, इंटू डेल्टा एल। क्या डेल्टा एल की वैल्यू अपने पास पता है क्या, डू वी नो द वैल्यू फॉर डेल्टा एल बच्चा लोग, है ना। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होने वाली है, इसी इक्वेशन से आ रही है कि द वैल्यू फॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.5 को 100 से डिवाइड कर दिया, 0.5 अपॉन 100 टाइम्स एल, दैट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एल, ठीक है। वही डेल्टा एल की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देंगे, है ना, कि 0.5 इंटू एल अपॉन 100, ठीक है। तो इधर से डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 100, ठीक है। देखो k टाइम्स k अपॉन 2 रूट एल, k अपॉन 2 रूट एल एज इट इज रख दिया। डेल्टा एल की वैल्यू अपन यहां पे रख रहे हैं, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.5 अपॉन 100 टाइम्स एल, दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एल, है ना। डेल्टा एल की वैल्यू रख दी यहां पे 0.5 अपॉन 100 इंटू एल, ये अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, जो निकालना था वो आ जाएगा। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू निकालनी थी, डेल्टा टी की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं बच्चा लोग, कितनी आई है, k अपॉन 2 रूट एल, k अपॉन 2 रूट एल अपॉन 100 भी है 0.5 अपॉन 100 इंटू एल। ये अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाई टी, टी किसके इक्वल, k रूट एल के इक्वल, t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाई 100, हमें इसकी वैल्यू बताने की है, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, है ना, k से k ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ओके। यहां पे 0.5 एल है न्यूमरेटर में, 0.5 एल, डिनोमिनेटर में देखो 2 रूट एल अपॉन रूट एल, मतलब डिनोमिनेटर में 2l बन जाएगा, है ना। रूट एल और रूट एल मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में 2l बन गया, ओके। ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया 0.25, तो दैट इज आवर आंसर 0.25%, है ना। परसेंटेज चेंज पूछा गया था ना, परसेंटेज से, तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ये निकाल रहा हूं, तो यहां से क्या आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 0.25, ठीक है। तो बस इंफॉर्मेशन आप सही से ले लो सवाल से, उसके बाद में क्वेश्चन इस टाइप के बहुत बहुत ज्यादा इजी है ना। क्लियर है, लेट्स मूव अहेड। तो इसी के साथ बच्चा लोग आज के हम सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं। आज हमने बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के शुरुआत के छोटे से टॉपिक के साथ शुरुआत करी थी। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत मस्त और मज़ेदार टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा। एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा, चाहे आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, एक बार इन सारे सवालों को खुद से लॉजिकल अप्रोच के साथ एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करिए और स्क्रैच से सॉल्व करने की कोशिश करिए इन सारे सवालों को, ठीक है। करके देखना यार, तुमसे हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में जो आप नहीं समझ सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो। ये आप बिलीव मी, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और मेरे साथ ऐसा कई बार होता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, बट जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा काम माइंड से, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचा कि हाँ हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, एक बार सोच हो जाएगा, और हो जाता है सवाल, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी है बच्चा लोग, कि एक बार आप काम माइंड से सोचो जरा, और इन सवालों को स्टार्टिंग से स्क्रैच से, जितने भी सवाल कराए हैं सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो इन सारे सवालों को एक बार स्टार्टिंग से स्क्रैच से बिना सॉल्यूशन देखे खुद से जरूर सॉल्व कर लेना, चाहे आपको समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो कहानी,
ठीक है, क्योंकि बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग टाइप की चीज़ें हैं, और ये पूरा ही चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, और हमारी लॉजिकल अप्रोच रहेगी पूरे चैप्टर में। याद करने वाला काम हम मिनिमम रखेंगे, याद करने वाला काम तो है ही नहीं पूरे चैप्टर में, ठीक है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, अपनी अंडरस्टैंडिंग हम लोग बढ़ाएंगे, है ना बच्चा लोग। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Makar signing off. Tada, bye bye. Have a great day, guys.